वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के हमरा GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। शहबाज शरीफ ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। वज़ीर आज़म और काबीना अरकान की अस्करी क़यादत से मुलाकात। कौमी सलामती, इलाकाई इस्तेहकाम, अस्करी तैयारियों पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म और वफ्द को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल, खतरात और इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म और काबीना ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान का अरूज मुल्क का मुकद्दर है। क़याम अमन के लिए मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर बोले, पाक फौज कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरती रहेगी। पाकिस्तान को सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए हुकूमत की हिमायत जारी रहेगी। सियासी और अस्करी क़यादत का खुशहाल और महफूज पाकिस्तान के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। इलाकाई सलामती, पाकिस्तान के साथ शराकतदारी पर बातचीत। IMF के साथ मुज़ाकरात। इक़्तिसादी इस्लाहात के लिए अमरीकी हिमायत पर भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म ने अमरीकी सफ़ीर से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का मामला भी पुरज़ोर तरीके से उठाया। शहबाज शरीफ का दो तरफ़ा ताल्लुकात की सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, सेहत, दिफा, तालीम, ज़राअत और मौसमियाती तब्दीलियों के शोबे में मौजूदा मस्बत रफ्तार को बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर। शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत मईशत को मुस्तहकम करने और गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए मैक्रो इकनॉमिक इस्लाहात पर तवज्जो देगी। अमरीकी सफ़ीर ने कहा, अमरीका पाकिस्तान को अहम पार्टनर समझता है। NFC फार्मूले में तब्दीली से मुतालिक IMF का मुतालबा मुस्तरद। NFC के तहत सूबों का हिस्सा कम नहीं हो सकता। खिलाफ दस्तूर कोई तजवीज़ मंजूर नहीं की जाएगी। विफाक के महसूलात बेहतर बनाने के लिए मुतबादिल ज़राए तलाश किए जाएंगे। पाकिस्तान का आलमी मालियाती इदारे को जवाब। मुज़ाकरात में IMF वफ़द ने तवानाई सेक्टर की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। पेट्रोलियम डिवीजन की IMF को गैस के शोबे के गर्दिशी कर्जे में कमी की यकीन दहानी। पेट्रोलियम डिवीजन ने कहा, IMF शराइत पर पेट्रोल और डीजल पर लेवी बालाई हद 60 रुपये तक बढ़ाई गई। 1 नवंबर 2023 से गैस टैरिफ में तकरीबन 200% तक इजाफा किया गया। 1 फरवरी 2024 से घरेलू सार्फिन के लिए गैस 67% तक मजीद महंगी की गई। पेट्रोल की कीमत बरकरार। हाई स्पीड डीजल ₹1.77 फी लीटर सस्ता। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल 15 रोज के लिए ₹279.75 फी लीटर फरोख्त होगा। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹285.56 फी लीटर मुकर्रर। LPG की फी किलो कीमत में ₹30 का इजाफा। LPG की सरकारी कीमत ₹257 फी किलो मुकर्रर। लाहौर समेत दीगर शहरों में ₹350 फी किलो में फरोख्त होने लगी। कौमी असम्बली में शोर शराबे में 7 ऑर्डिनेंसेस की मुद्दत में तोसी की करारदाद मंजूर। ऑर्डिनेंसेस के हक में 130 और मुखालफत में 63 वोट आए। ऑर्डिनेंस की मंजूरी के दौरान अपोजिशन का एहतजाज और नारेबाजी। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। इजलास की कार्रवाई को गैर कानूनी करार दे दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रवैये पर स्पीकर बरहम। अपोजिशन को इंजबाती कार्रवाई की वार्निंग। रन गवर्नमेंट, हम लोग ये ऑर्डिनेंसेस एज इज रिजेक्ट करते हैं। हमें क्या मालूम सर, हम लोग ऑपोजिशन के मेंबरान हैं यहाँ पे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने हुकूमती ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिए। उमर अयूब ने कहा, ऑर्डिनेंस पाकिस्तान को बेचने के लिए लाए गए ऑर्डिनेंस पर ऑर्डिनेंस आ रहे हैं। हम इन ऑर्डिनेंस को देख नहीं सकते। ये क्या है? क्या पता आधा मुल्क ही बेच दें। उजलत में कानून साजी ना करें। नवीद कबर निजकारी कमीशन में रह चुके हैं। क्या वो इन तरामीम की हिमायत करेंगे? ऑर्डिनेंस की हिमायत करने वालों की तस्वीर ले लें, तारीख उन्हें याद रखेगी। वफाकी वजीर आजम नजीर तारड़ ने कहा, तस्वीर उनकी लें जो मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं, जो IMF को चिट्ठियां लिख रहे हैं, जिन्होंने मईशत का पहले बेड़ा गर्क किया, वो आगे नहीं चलने दे रहे। ऑर्डिनेंस से हुकूमतें नहीं चलती जी। ये ऐवान कानून बनाने के लिए है और इस पे कानून के तहत लेजिस्लेशन होनी चाहिए। हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी को ऑर्डिनेंस पेश करने पर तहफ़्फ़ुज़ात। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए खुर्शीद शाह ने कहा कि मैं अपोजिशन से मुत्तफिक हूँ। ऑर्डिनेंस से हुकूमत नहीं चलती, ये ऐवान कानून बनाने के लिए है।
इसमें कानून के तहत कानून साजी होनी चाहिए। नवीद कमर ने कहा, जिस तरीके से ये ऑर्डिनेंस पेश किए जा रहे हैं, हमारे भी इस पर संगीन तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हमें कुछ ऑर्डिनेंसेस के मवाद पर भी एतराज़ है। अगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरह चलाना है तो ऐवान को बंद कर दें। देना चाहते देखिए, ये एक लंबी जनसगल में उम्मीद होगी और हम इस मुल्क को वो मुल्क बनाएंगे, वो पाकिस्तान बनाएंगे जो कायदे का पाकिस्तान, जिसमें आइन और कानून की हुक्मरानी। और ये जो कर रहे हैं, जो खिलवाड़ कर रहे हैं और पसंद और नापसंद की बुनियाद पे जो ये आगे पीछे हो रहा है, इंशाल्लाह खत्म होगा। जिस तरह ये हमारे साथ कर रहे हैं, मैं आपको वादा करता हूँ कि युवान में भी मुकाबला करेंगे और रोड पे भी इनका मुकाबला करेंगे। हम मुजाहिमत के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। अब मुफाहमत नहीं, मुजाहमत होगी। ये जंग लंबी है, कारकुन तैयार रहें। अपोजिशन रहनुमाओं का ऐलान। असद कैसर कहते हैं, ये हाउस इलेक्टेड नहीं रहा, कानून की बदतरीन खिलाफ वर्जी की गई। ये पार्लियामान नहीं, ज़ियाउल हक की मजलिस शौरा बन चुकी है। यहाँ फॉर्म 45 वाले हैं। सदर के खिताब के मौके पर हम एहतजाज करेंगे। बैरिस्टर गोहर ने कहा, ऐवान में कानून साजी की इब्तदा कानून तोड़ कर की गई। गैर कानूनी तरीके से बिल पास किए गए। शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी, वो नाकाम रहा। उमर अयूब का कहना था कि ये करप्ट लोग हैं, उनके पास मैंडेट नहीं। वज़ीर कानून के मुताबिक IMF आया हुआ है, ये इसके लिए है। क्रिमिनल लॉ समेत मुतादिद निजकारी मामलात का IMF से क्या ताल्लुक है? वो ऑर्डिनेंस लाए हैं जिसका अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहादियों को भी इल्म नहीं। नून लीग ने पीपल्स पार्टी को पीठ में छुरा घोंपा। जिन्होंने 9 मई के हमले करके शुहदा की यादगारों को मस्मार किया था, वो इस IMF के प्रोग्राम को साबोटाज करने पे तुले हुए हैं। यहाँ पे IMF का डेलीगेशन आता है और खुश असलूबी से एक अच्छे माहौल में उनसे मुज़ाकरात जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का ये विजन है कि जान लड़ाएंगे, खून पसीना देंगे और इस मुल्क को संवारेंगे। एक मुल्क दुश्मन जमात IMF डील खत्म कराने पर तुली है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, ये मुल्क इसलिए नहीं बनाया गया कि PTI वाले एजेंडे पर कारबंद हों। आज IMF और वर्ल्ड बैंक की बिल्डिंग के सामने एहतजाज किया कि पाकिस्तान को कर्ज ना दें। $6000 की जूती पहनकर कहते हैं कि पाकिस्तान को इमदाद ना दें। मुट्ठी भर शरपसंद IMF को कह रहे हैं, उनका लीडर रिहा हो तो पाकिस्तान को इमदाद दें। ये मुल्क दुश्मनी बानी चेयरमैन PTI की ईमा पर हो रही है। मुल्क दुश्मनी की इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जाएगी। सेनेट की नशिस्तों पर कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। इसहाक डार, तलाल चौधरी और वलीद इकबाल के कागजात नामजदगी जमा। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता सेनेट उम्मीदवारों के नाम फाइनल। फैसल जावेद, इरफान सलीम, मिर्जा अफरीदी, शफकत अय्यास शामिल। मुराद सईद, आजम सवाती और काजी अनवर उम्मीदवार होंगे। MKM की जानिब से फरूक नसीम, शब्बीर कायम खानी, रऊफ सिद्दीकी, आमिर चिश्ती और हमायूं उस्मान के नाम फाइनल कर दिए गए। पीपल्स पार्टी ने सेनेट इंतखाबात के लिए बलोचिस्तान और सिंध से अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। बलोचिस्तान से अमल वली और जान मोहम्मद बलेदी पीपल्स पार्टी और ANP के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। मीर चंगेज खान जमाली, सरदार उमर गौरगेज और बिलाल मंदोखेल भी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार। ख्वातीन नशिस्तों पर मिसिज इशरत बलोच और किरण बलोच पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार होंगी। सिंध से जनरल नशिस्तों पर काजिम शाह, अशरफ जतोई, मसरूर एहसन, नदीम भुट्टो, सरफराज राजड़ और दोस्त अली उम्मीदवार। टेक्नोक्रेट्स की नशिस्त पर बैरिस्टर जमीर घमरू और सरमद अली इलेक्शन लड़ेंगे। ख्वातीन की नशिस्तों के लिए एनी मरी, रुबीना कायम खानी। अकलियत नशिस्त के लिए पंजो बेल का नाम फाइनल। पंजाब असेंबली में बजट पेश करने का फैसला आखिरी मरहले में दाखिल। अपोजिशन की तनकीद। पंजाब हुकूमत ने 6 ऑर्डिनेंस ऐवान में पेश कर दिए। वज़ीर खजाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान का कहना है, पंजाब का बजट 18 मार्च को पेश किया जाएगा। अपोजिशन रहनुमा राना आफ्ताब ने कहा, हुकूमत को बजट पास नहीं करने देंगे। हुकूमत ने अस्पताल में टाइलें तो लगवा दी लेकिन दवाई नहीं है। सेफ सिटी किसी काम का नहीं रहा। हुकूमत ने राशन के नाम पर कौम को भिखारी बना दिया। वज़ीर सेहत ख्वाजा सुलेमान रफीक बोले, बजट मंजूर कराना इंतहाई जरूरी है, निजाम को रोका नहीं जा सकता। जज के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का है। जज के खिलाफ शुरू होने वाली कार्रवाई इस्तीफा या मुद्दत मुकम्मल होने से खत्म नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने आफिया शेरबानो की अपीलों का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 11 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस अमीनुद्दीन ने तहरीर किया।
फैसले में कहा गया, संजीदा इल्जामात पर मबनी शिकायत कार्रवाई खत्मी ना होने या सदर को सिफारिश ना भेजने पर मुकम्मल नहीं होती। ओहदा छोड़ने या मियाद मुकम्मल होने वाले जज को बरतरफी के नताइज से नहीं बचाया जा सकता। आइन के आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई से इन्हराफ अदलिया पर अवामी एतमाद में कमी का बाइस होगा।